एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दे देंगे। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिए। और हजारों अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब कहीं वो फॉर्म में नहीं भर सकते। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, बिल्कुल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा लक्ष्य दे दिया गया, है कि टारगेट दे दिया गया कि हम लोग जो है 10 से 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। लेकिन क्या बिहार के जो युवा हैं, क्या उनको सच में नौकरी मिल रहा है? बीपीएससी के द्वारा लाखों युवाओं की नौकरी देने का सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है। बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम भी होगा, लेकिन लगातार जो है छात्र जो है मांग कर रहे हैं कि जो वन कैंडिडेट वन वैकेंसी की जो बात है सरकार लागू क्यों नहीं करे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार जी, जो आप लोग बातें कर रहे हैं कि सरकार तो कह रही है कि नौकरी दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों पेच फंसा रहे हैं कि वन कैंडिडेट वन वैकेंसी की बात जो हो रही है? सरकार तो दे रही है, सबको देगी। देखिए, सरकार नौकरी दे, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। पिछले साल भी जब TRE 1 की परीक्षा हुई थी तो हमने नीतीश जी को BPSC ऑफिस से जाके धन्यवाद दिया था। लेकिन ये नौकरी के नाम पे अगर दिखावा होगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकालते हैं उतने सीटों पे बहाली को पूरा कीजिए। 1,70,000 पे TRE 1 में निकला और बहाली हुआ 70-75,000। उसमें भी अधिकतर जो पहले से जॉब में है नियोजित शिक्षक, अधिकतर बिहार से बाहर का, तो बिहार के बेरोजगार युवाओं को कितनी नौकरी मिली। और TRE 1 TRE 2 में क्या हुआ, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट, जिसकी वजह से हजारों सीट खाली रह गया। काउंसलिंग करवाया गया रिजल्ट के बाद। ऐसा कहीं देखे हैं कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है? ये तो बड़ा अजीब लगता है। कहीं भी रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया जाता है जानबूझकर, ताकि काउंसलिंग में जो सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा तो बाहर होगा, हजारों सीट खाली रखेंगे, फिर वो उसी सीट पे अगली बहाली निकाल देंगे और कहेंगे कि लगातार हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। लाखों की संख्या दिखाना है, सिर्फ वैकेंसी नहीं देना है। बिल्कुल, यही तो चल रहा है ना, यही तो दिख रहा है। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, BPSC से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि आप जितने पदों पे वैकेंसी निकालते हैं उतने पदों पे आप, उतने सीटों पे आप नौकरी दीजिए। हम ये कह रहे हैं, अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तो आपको देना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट दे देंगे। एक ही जगह कहीं हो जाएगा, बाकी जगह 2 जगह 3 जगह खाली। सर्टिफिकेट सही से जांच नहीं करेंगे, बाद में सीट खाली होता है। TRE 1 TRE 2 में क्या हुआ, हजारों सीट खाली रह गया मल्टीपल रिजल्ट की वजह से, और काउंसलिंग जो है फाइनल रिजल्ट के बाद कराने से। सीटेड सर्टिफिकेट में आरक्षण का दायरा लेकर के बिल्कुल वही ना हुआ, सर्टिफिकेट जांच आप सही से नहीं किए, तो सीट खाली, हजारों सीट खाली रह गया। यहाँ हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिए। 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से, उनको नौकरी नहीं मिला। और हजारों अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, अब कहीं वो फॉर्म में नहीं भर सकते। तो इस तरह से आप वैकेंसी निकालेंगे तो कैसे अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा? आप देखिए, सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, या BPSC के द्वारा ही कोई और बहाली, जैसे सिविल सेवा हो या कोई और हो, UPSC की बहाली होती है, अन्य राज्यों में बहाली होती है, कहीं भी आप देखिएगा तो फाइनल रिजल्ट से पहले यानी मेरिट लिस्ट से पहले काउंसलिंग होता है। लेकिन यहाँ रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो सीट तो खाली रहेगा ही। इसलिए अभी हम मांग कर रहे हैं कि पहले आप 11-12 का काउंसलिंग कराइए और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, और उसमें जिसके पास सही डॉक्यूमेंट्स हो, सब कुछ ठीक हो, तो 11-12 का काउंसलिंग कराने के बाद आप उसका रिजल्ट दे दीजिए। उसके बाद आप 9th-10th का काउंसलिंग करवाइए, फिर उसका रिजल्ट दीजिए, फिर उसके नीचे का दीजिए। और जिसका 11-12 में सिलेक्शन हो जाए उसका नीचे के क्लास में रिजल्ट नहीं होना चाहिए। और वैसे अभ्यर्थी जिनका TRE 1 TRE 2 में जिस क्लास में हो गया सिलेक्शन, तो वैसे अभ्यर्थियों का उसी क्लास में या उससे नीचे के क्लास में TRE 3 में सिलेक्शन ना करे, ताकि सीटें खाली ना रहे। वो कहीं ना कहीं तो एक ही जगह रहेगा ना। तो और TRE 3 में इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए एक कैंडिडेट का एक जगह ही रिजल्ट हो, यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, बिल्कुल 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से हो, किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो। पुलिस का भी एग्जाम होना है, दरोगा का भी भर्ती आने वाले है, तो इस पर भी आप लोग मांग करेंगे सब? जी बिल्कुल, हम तो मांग कर ही रहे हैं ना। सिपाही बहाली का जैसे पिछले साल पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब पुनर्परीक्षा 1 साल लगभग 1 साल बाद हो रही है। तो इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए पटना पुलिस के साथ साथ पूरे जिलों, अलग अलग जिलों के जिला प्रशासन और बिहार सरकार और CSBC को विशेष रूप से निगरानी रखने की ज़रूरत है। और
पारदर्शिता के साथ बहाली पूरी हो। दरोगा बहाली भी जो आगे आएगी तो उसमें भी पारदर्शिता लाई जाए। बगैर पारदर्शिता के बहाली का क्या मतलब? कहीं ना कहीं सरकार की भी नाइंसाफ़ी कहिए या अनदेखी कहिए कि छात्रों के साथ ही अन्याय हो रहा है। अभी कोचिंग सेंटरों का हाल देखिए, ताला लटका है, फीस दे करके वो लोग घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल सुरक्षा, में भी वही हाल है। छात्रों की सुरक्षा के साथ तो कोई समझौता होना ही नहीं चाहिए। और जो कुछ शिक्षक जो यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बात बोलते रहते हैं, और आज जब जांच हुआ तो वो कोचिंग बंद करके फरार हैं, तो भाई क्यों घबरा रहे हैं आप? इसका मतलब आपने गलत किया है। आप कोचिंग में सरकार के नियमों के अनुसार व्यवस्था नहीं रखे हैं, यानी हजारों छात्र जो आपके कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनकी ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ करते हैं और यूट्यूब पे आके बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। इतना पैसा करोड़ों रुपया कमाते हैं, ऑनलाइन से ऑफलाइन से करोड़ों रुपया कमाते हैं, और आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं रख सकते, फायर सेफ्टी नहीं रख सकते, पीने का स्वच्छ पानी नहीं का व्यवस्था नहीं कर सकते, सीढ़ी पे आप रेलिंग नहीं दे सकते, तो क्या ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना? हर जगह छात्र ही ठगा जा रहा है। बिल्कुल, छात्रों को, युवाओं को ठगा जा रहा है। नेता तो ठग ही रहे थे, अब शिक्षक भी ठगने लगे हैं। कोचिंग प्राइवेट संस्थान, बिल्कुल प्राइवेट कोचिंग शिक्षक सब भी ठगने लगे। हालांकि कुछ शिक्षक हैं जो अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर टीचर ठग रहे हैं। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार। हमेशा छात्रों के मुद्दे को लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहते। उन्होंने साफ कह दिया ये छात्रों के साथ तो हर लोग अन्याय कर, पहले नेता ठगते थे लेकिन अब टीचर भी ठगने में लगे। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी पहले से ही मांग है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, जिससे जो भी अभ्यर्थी हैं जो उन्हीं का नौकरी हो, ना कि बाहरी किस तरीके से डॉक्यूमेंट बिना वेरिफिकेशन कराए भर्ती ले लिया जाता है और बाद में वही सीट खाली हो जाता है और जो योग्य कैंडिडेट रहते हैं वो दर दर की भटकते हैं, उनका उम्र सीमा पार हो जाता है लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।